हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम एक बार फिर से रशिया और यूक्रेन के बारे में बात करने के लिए मैं आपके साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, हर रोज ऑलमोस्ट हम रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे स्टैंड ऑफ के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने बात करी कि किस तरीके से राइजिंग टेंशन के बीच साइबर हमले जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर हुए। अब एक और डेवलपमेंट भारत की ओर से इस पूरे के पूरे मसले में हुई है। भारत ने आज सुबह ही यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स पे लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक का जब दौर था, उस समय सभी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स को जहां तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, यहाँ ही बहुत लिमिटेड तरीके से उनको ऑपरेट जो है वो किया जा रहा था। बहुत कम नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो अलाउड थी, क्योंकि खतरा था, डर था कि फ्लाइट्स में आने वाले पैसेंजर्स कहीं संक्रमित ना हो, जिससे संक्रमण जो है वो देशों में ना फैल जाए। लेकिन अब यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स के ऊपर के लगे हुए सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन को से वापस आने की हिदायत जो है वो दी थी। विस्तार से इस पूरे के पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, आज ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर जो है वो जारी किया है, जिसके तहत सारी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको हटा दिया गया है। सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है इन दी ऑपरेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्लाइट्स एंड सीट्स बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन। तो भारत और यूक्रेन के बीच में पहले एक प्रतिबंध जो है वो था कि इतनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है ऑपरेट करेंगे, लेकिन ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। अब एक्स्ट्रा फ्लाइट्स जो हैं वो इस रूट पे चलाई जा रही हैं। उद्देश्य ये है टू फैसिलिटेट इजी इवैक्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स स्ट्रैंडेड इन क्राइसिस हिट यूक्रेन। संकटग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय, चाहे छात्र हो चाहे अन्य लोग हों, उन सबको वहां से निकालने की प्रक्रिया जो है वो भारत की ओर से शुरू कर दी गई है। एन ऑफिशियल ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, आज सुबह ही ये ऑर्डर जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आया है, और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया है कि इंडियन एयरलाइंस हैव बीन आस्क्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स एज देयर इज सर्ज इन द डिमांड विद रशिया एडवांसिंग टुवर्ड्स यूक्रेन। जैसे ही स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा हमला रशिया की ओर से यूक्रेन पे हो सकता है। ये बात बार बार यूएस प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि हमला जो है वो हो सकता है। इसको देखते हुए जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं, चाहे इंडिया के हो चाहे किसी भी कंट्री के हो, सभी देशों ने अपने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकल जाने की हिदायत जो है वो दी थी, और इसी वजह से भारत लौटने वाले लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। और बढ़ती हुई डिमांड के कारण प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए हैं। इसको देखते हुए हर प्रकार के प्रतिबंध जो है वो हटा दिए गए हैं, और भारत सरकार ने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडियन एयरलाइंस को ये ऑर्डर जो है वो दिए हैं कि अपनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स यूक्रेन के लिए इंक्रीज की जाए, ताकि इजीली लोग वापस आ सके। तो अब प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है यूक्रेन से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने का। इस दिशा में ये एक बड़े ऑर्डर जो है वो कुछ ही समय पहले भारत सरकार की ओर से आया है। एक्चुअली फरवरी 20 तक कोई भी फ्लाइट जो है वो अवेलेबल नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ दिन पहले भारत ने अपने सारे के सारे नागरिकों को यूक्रेन छोड़ करके लौट आने को कहा था। आस्क्ड इंडियन नेशनल्स इन यूक्रेन टू लीव द कंट्री, कि यूक्रेन से आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है कोई गंभीर स्थिति वहां पर पैदा हो जाए। जैसे ही भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ये हिदायत जो है वो दी, सभी लोग जो भारत वापस आना चाहते थे या यूक्रेन से निकलना चाहते थे, उन्होंने अपनी अपनी फ्लाइट जो है वो बुक करना शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी एक बबल ट्रैवल बबल एग्रीमेंट है, आपने सुना होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कोविड पैंडेमिक के दौरान ट्रैवल बबल एग्रीमेंट जो है, एयर बबल एग्रीमेंट बनाया गया था, जिसके तहत लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो किसी भी देश के अंदर ऑपरेट करती थी। उस ट्रैवल बबल एग्रीमेंट के तहत जो फ्लाइट्स थी वो लिमिटेड थी, और जो लोग थे जिन्होंने, जो भारतीय नागरिक थे जिन्होंने फ्लाइट बुक करके वापस लौटना था, उनका कहना था कि 20 फरवरी से पहले कोई भी फ्लाइट जो है वो उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। तो कल ही भारत ने अपने नागरिकों को रिटर्न के लिए कहा था। इंडियन आस्क्ड इट्स सिटीजंस टू रिटर्न, और ये 16 फरवरी यानी पिछले कल की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजंस को वापस आने को कहा। उसके बाद लगातार फ्लाइट्स की डिमांड जो है वो बढ़ती चली गई, और विद इन 24 आवर्स फ्लाइट्स के प्राइसेस जो है वो 2 गुने हो गए।
अब इंडिया एंड यूक्रेन हैव अ ट्रैवल बबल एग्रीमेंट। प्रॉब्लम ये थी कि यूक्रेन के साथ में भारत का, यूक्रेन ही नहीं बहुत सारे देशों के साथ में ट्रैवल बबल एग्रीमेंट कोविड पेंडेमिक के दौरान किया गया था। इस ट्रैवल बबल एग्रीमेंट के तहत बोथ कंट्रीज कैन ऑपरेट अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लाइट्स पर वीक। हर हफ्ते एक लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स ही जो है वो ऑपरेट कर सकती हैं। लेकिन अब हमको ज्यादा फ्लाइट्स की जरूरत थी, तो पहले इस एयर ट्रैवल बबल के बारे में, एयर ट्रांसपोर्ट बबल के बारे में बात करें तो ये एक ट्रैवल अरेंजमेंट है और टेम्परेरी अरेंजमेंट जो दो कंट्रीज के बीच में शुरू किया गया था। आप जानते हैं जैसे ही कोविड 19 पेंडेमिक शुरू हुआ तो पूरे तरीके से प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स पे। लेकिन ग्रेजुअली क्योंकि जरूरत थी, ट्रेड और लोगों का ट्रैवल जो है वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा था, तो फेज्ड मैनर में लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स को जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश की और इस वजह से अलग अलग देशों के साथ में ट्रैवल बबल एग्रीमेंट जो है वो बनाए गए। और इसी दिशा में भारत और यूक्रेन ने भी अपना ट्रैवल बबल एग्रीमेंट जो है वो किया, जिसके तहत इट एम्ड एट रीस्टार्टिंग कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज when a regular international flights were suspended as a result of COVID-19 पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के कारण अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स जो थी वो सस्पेंडेड थी और ट्रैवल कर सके लोग, इसके लिए लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स को ऑपरेट करना था। क्योंकि पेंडेमिक इतना बड़ा था तो उस समय इस तरीके के ट्रैवल बबल एग्रीमेंट की जरूरत थी। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल जो है वो सस्पेंडेड था तो एक इस तरीके के एग्रीमेंट की ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ में जरूरत थी और उसी के तहत कुछ फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की इजाजत थी। लेकिन अब ये कुछ फ्लाइट्स जो ऑपरेट कर रही हैं ये काफी नहीं है, क्योंकि एकदम से डिमांड फॉर द फ्लाइट्स हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। क्योंकि जितने लोग चाहे भारतीय हो चाहे किसी भी देश के हो, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने अपने अपने नागरिकों को ये वार्निंग जो है वो जारी कर दी है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर आ जाएं। इस वजह से सभी देशों की फ्लाइट्स की डिमांड जो है वो एकदम से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस आर स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। अब बहुत हजारों की संख्या में भारतीय जो है वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इस वजह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को रखने का फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस को जो भी इंपोज्ड है उनको हटा दो, सिर्फ और सिर्फ हमको सेफली अपने नागरिकों को वहां से वापस लाना है। इस वजह से सारे के सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई है। अब कितने भी जितनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स पॉसिबल हो उतनी फ्लाइट्स भारत से यूक्रेन जा रही हैं। इवन चार्टर फ्लाइट्स को भी ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है, क्योंकि भारतीय एयरलाइंस को ये भी हिदायत दी गई है, ये भी ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो फ्लाइट्स को, नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो इंक्रीज कर दें। यानी कि अब नॉर्मल से काफी ज्यादा नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो भारत से यूक्रेन पहुंचेंगी और यूक्रेन से अपने नागरिकों को लेकर के वापस आएंगी। इस दिशा में सरकार ने आदेश जो है वो सभी एयरलाइंस को दे दिए हैं। एक्चुअल में ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम काफी लंबे समय से चल रही है और जैसे जैसे ये रशिया यूक्रेन का संकट गहराता गया, बहुत सारी कंट्रीज ने पिछले एक हफ्ते में अपने अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर आ जाने की हिदायत दे दी। जैसे ही इस प्रकार की ऑर्डर्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज के आए तो एक पैनिक का माहौल जो है वो यूक्रेन के अंदर रहने वाले विदेशी नागरिकों में फैल गया। और किसी दौरान क्या हुआ कि क्राइसिस हिट एरिया था तो बहुत सारी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी कि हम क्राइसिस वाले एरिया में नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी। तो प्रॉब्लम यहां पर क्या हुई कि एकदम से डिमांड फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो इंक्रीज कर गई, लेकिन क्योंकि बैक टू बैक फ्लाइट एयरलाइंस जो है वो अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर रही थी तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए फ्लाइट्स की उतनी सप्लाई जो है वो नहीं हो पाई और डिमांड और सप्लाई के मिसमैच के कारण एकदम से जो एयर टिकट्स के प्राइसेस हैं वो दे स्काई रॉकेटेड। एकदम से 2 गुना 3 गुना जो है वो ये प्राइसेस टिकट्स के हो गए, जिस वजह से भारत सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार को ये कदम जो है वो उठाना पड़ा। अगर हम बात करें इंडियंस की यूक्रेन में तो करीब 20,000 लोग जो हैं भारतीय जो हैं वो यूक्रेन में इस समय मौजूद हैं, जिसमें एज पर इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन 18,000 इन 20,000 में जो है वो स्टूडेंट्स हैं। यानी कि 18,000 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ टोटल 20,000 पैसेंजर्स। तो ये स्टूडेंट्स की ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इनका कहना था कि क्योंकि प्राइसेस जो है वो एकदम से 2 गुना 3 गुना हो गए हैं, बीइंग अ स्टूडेंट दे आर नॉट इन पोजीशन टू अफोर्ड सच हाई प्राइसेस, जिस वजह से उन्होंने सरकार से जो है वो गुहार लगाई थी। स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन करा था कि यूक्रेन और भारत के बीच में फ्लाइट का प्राइस जो है वो 2 गुना 3 गुना हो गया है। 30,000 की फ्लाइट 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की जो है वो बिक रही है, तो स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से उनकी मदद के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा और इसी दिशा में सरकार ने ये फैसला जो है वो लिया है। एम्बेसी ऑन वेडनेसडे, कल ही जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, जैसे ही ऑर्डर दिया गया सिटीजन्स को यूक्रेन से बाहर आने का, तो एम्बेसी ने यूक्रेन में मौजूद स्टूडेंट्स को कहा कि दे शुड नॉट पैनिक एंड ट्राई टू बुक अर्लीस्ट अवेलेबल टिकट बैक टू इंडिया।
और साथ ही साथ इस तरीके की तैयारी भी जो है की जा रही थी कि जो लोग भारतीय वहां पर मौजूद हैं उनको किसी तरीके से यूक्रेन से इवैक्यूएट करके भारत लाया जाए। तो हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ फ्लाइट्स को इंक्रीज करने के बाद भी सभी लोग सेफली वापस नहीं आ पाते हैं, तो हो सकता है किसी प्रकार का इवैक्यूएशन मिशन जो है वो भारत यूक्रेन के अंदर कैरी आउट करे। लेकिन अभी के लिए भारत ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं और बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस जो हैं वो ऑलरेडी यूक्रेन से लोगों को इवैक्यूएट करने का काम जो है वो कर रही हैं। यूक्रेनियन इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, कतर एयरवेज आर ऑपरेटिंग फ्लाइट्स एंड मोर फ्लाइट्स आर इंक्लूडिंग दैट ऑफ एयर इंडिया आर बीइंग प्लान्ड। भारत से एयर इंडिया की फ्लाइट्स जो है उनको यूक्रेन भेज करके अपने स्टूडेंट्स को वापस लाया, अपने लोगों को वापस लाने का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो कि मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट जो कि भारत के साथ संबंधित थी यूक्रेन रशिया क्राइसिस के संबंध में, कुछ ही समय पहले ये ऑर्डर जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा आया था। इस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।